नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से अशोक गहलोत को राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट से अशोक गहलोत की जारी समन पर रोक लगाने से इनकार किया है। कोर्ट ने आंशिक राहत देते हुए अशोक गहलोत को वर्चुअली पेश होने की इजाजत दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जुलाई में समन जारी कर 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल आरोपी सचिन बिश्नोई को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। उसे मंगलवार सुबह ही अजरबैजान से भारत लाया गया था। बता दें कि सचिन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है। अजरबैजान से लाए जाने के बाद कोर्ट ने उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सुरक्षा कारणों की वजह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन को अदालत नहीं लाया गया था। लॉकअप से ही उसकी पेशी कराई गई थी। पटियाला हाउस कोर्ट की मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सिंगदा सवरिया खुद कोर्ट लॉकअप में गई है और मामले की सुनवाई कर आदेश पारित किया है। इंडिया गठबंधन के 21 सांसदों ने हाल ही में हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर का दौरा किया था। 29 और 30 जुलाई को हुए इस दौरे के बाद अब इंडिया की पार्टियां के यह 21 सांसद 2 अगस्त की सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इंडिया की सभी पार्टियों के सदन के नेता उनके साथ होंगे। मणिपुर से लौटने के बाद विपक्षी गुट इंडिया के सांसदों ने कहा था कि यह हम सभी के लिए एक कठिन दिन रहा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि हम 4 राहत शिविरों में गए हैं और लोगों का दर्द सुना है। महिलाएं यह बताते रो पड़ी है कि कैसे उन पर हमला किया गया है। गोगोई ने कहा कि हम लोग नए सांसद में इस दौरे में सामने आई डरावनी कहानियों को उठाएंगे। हरियाणा के मेवता इलाके में सोमवार को हुई हिंसा के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। एक धार्मिक यात्रा निकालने के दौरान 2 समुदाय के बीच हिंसा की घटना सामने आ गई थी। मंगलवार को स्थिति सामान्य थी, लेकिन तनावपूर्ण होने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी भी हिंसात्मक घटनाएं पूरी तरह से रुकी नहीं है। मंगलवार को ऐसा ही मामला बादशाहपुर में आया है। गुरुग्राम सोहना के बाद अब बादशाहपुर में तनाव की बातें सामने आई है। यहाँ छिटपुट घटनाएं रिपोर्ट की गई है। बता दें कि मंगलवार को बादशाहपुर में तनाव का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि यहाँ हिंदू संगठनों ने धार्मिक नारे लगाए हैं और नो हिंसा के विरोध में मार्केट बंद किया है। इसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा है और संभावित उपद्रवियों की आशंका को देखते हुए पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ दिया है। सोमवार को नूह में हुए बवाल के बाद गुरुग्राम में कई इलाकों में छिटपुट घटनाएं जारी है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। पटना हाईकोर्ट जातीय जनगणना को लेकर मंगलवार को सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बिहार में सरकार द्वारा जातीय सर्वेक्षण कराने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बिहार में जातीय सर्वेक्षण चलता रहेगा। नीतीश सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में 6 याचिका दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जातीय जनगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए सभी अपनी जाति बताने की अतुरुत रहे। सरकार ने नगर निकायों एवं पंचायत चुनाव में पिछड़ी जातियों की कोई आरक्षण नहीं देने का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी को 20%, एससी को 16% और एसटी को 1% आरक्षण दिया जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदेश भर से आए बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया है। उनकी पुलिस से जोरदार झड़प हो गई है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं और नारेबाजी की है। ऐसे में पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए भीड़ को खदेड़ा है। इस बीच उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया की पुलिस से झड़प हो गई है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की में कुछ कार्यकर्ताओं को चोट आई है। यहाँ आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के मकसद से विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। इसे लेकर बीजेपी हमलावर भी है। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और विपक्ष में तलखी के बीच गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं में एक शरद पवार ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया है। विपक्ष की ओर से कार्यक्रम में नहीं जाने की अपील के बावजूद शरद पवार और पीएम मोदी एक कार्यक्रम में मिले हैं। इसे लेकर विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की है। विपक्षी गठबंधन की पार्टियां, खासकर कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को लेकर बेचैनी है कि मुंबई में होने वाली विपक्ष की आगामी बैठक से पहले शरद पवार का मोदी के साथ दिखना गलत संदेश देगा। विपक्ष को यह भी अंदेशा है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि विपक्ष बटा हुआ दिखे।
दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में पेश किया है। इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने अपना रुख साफ किया है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि बिना पीएम मोदी के सदन चलने दिया, इसके लिए मैं हमारे विपक्षी नेताओं का शुक्रगुजार हूँ। चेस और लूडो को खेल चल रहा, उधर से चेस खेला जा रहा और इधर से लूडो खेला जा रहा है। अवैसी ने आगे कहा कि मैं दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल का इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि ये अनुच्छेद 123 का उल्लंघन है। एक सामान्य बिल से संविधान को संशोधित नहीं कर सकते हैं। ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जुलाई 2018 के 5 जजों का फैसला है। इस सदन को शक्ति नहीं, मैं इसलिए इसके खिलाफ हूँ। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक हिंसा बेहद परेशान करने वाली है। पूर्वोत्तर में मणिपुर के बाद अब हरियाणा में इस तरह की वारदात अच्छे संकेत नहीं है। हरियाणा की समस्त जनता से मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसे नाजुक समय में हम शांति और आपसी भाईचारा कायम रखें। अमन विरोधी ताकतों और हिंसा की सियासत को हम सभी को मिलजुल कर हराना है। हरियाणा के नूंह में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य घायल हो गए हैं। बीएचपी के इस रैली में प्रमुख गौ रक्षक मोनू मोनसर की कथित मौजूदगी को लेकर तनाव चरम पर पहुंचने के बाद नूंह और गुरुग्राम में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और धारा 144 लागू कर दी गई है। इस हिंसा के संबंध में अब तक 44 FIR दर्ज की जा चुकी है और उनमें 70 नामजद लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल की 20 से 20 कंपनियां तैनात की गई है। भारत मौसम विभाग ने कहा कि सोमवार को बांग्लादेश तट से दूर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव तीव्र रूप से ले चुका है और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर केंद्रित हो गया है। IMD ने अनुमान लगाया कि इस वजह से 3 से 6 अगस्त तक उत्तर पश्चिमी भारत में जहां बारिश के दौर में बढ़ोतरी होगी, वहीं अगले 3 दिनों के दौरान कोंकण तट और निकटवर्ती मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश में इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं अगले 5 दिनों तक प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा की कमी जारी रहेगी। जी हां, आपको बता दें अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है। महीने की पहले ही तारीख के 2000 रुपये के नोट पर एक बड़ी खबर आ गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने बड़ा अपडेट दिया है। बता दें कि रिजर्व बैंक ने पहले 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया था। आज RBI की ओर से इसका स्टेटस बताया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि 2000 रुपये मूल्य के करीब 88% नोट 31 जुलाई तक बैंकों में वापस आ चुके हैं। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंकों से मिली सूचनाओं से पता चला है कि 31 जुलाई तक 2000 रुपये के कुल 3.14 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट चलन से वापस आ चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि 21वीं सदी के भारत में धर्म के नाम पर फैलाई जा रही हिंसा हमारे सर्वधर्म स्वभाव सभ्यता की नींव पर कुठारा जाता है। इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हरियाणा के कुछ हिस्सों में जो चल रहा है या फिर जो FIR कांस्टेबल नहीं किया है वो भारत माता के सीने पर गहरे जख्म देने जैसा है। आए दिन हम जो समाज के ताने बाने में बिखराव की प्रवृत्ति देख रहे हैं वो सत्ता के लोभ में समाज में नफरत फैलाने का परिणाम है। जनता में द्वेष का विशेष घोलना और उन्हें आपस में लड़वाना हमारे संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी घटनाएं चलती रहती है तो कानून व्यवस्था और हमारी कमजोरी होती है। संवैधानिक संस्थाओं ने गंभीर प्रश्न खड़े करती है। अगर हमें आज एकजुट होकर इन विभाजनकारी तत्वों के खिलाफ आवाज नहीं उठाए तो इसके दुष्परिणाम आने वाले पीढ़ियों को सहन पड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी सभी से शांति बनाए रखने की अपील करती और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग करती है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।